अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वीक 2, ठीक है, वीक 2 में आपका जो मैथ का वर्क है जो आपको सिलेबस में दिया गया है, हमने रिव्यू ऑफ यूनिट 3 जो है वो करनी है, ठीक है। तो और उसमें आप वीडियो में आपको रिव्यू यूनिट 3 के अबाउट जो है क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, ठीक है। और जो टॉपिक्स होंगे रिलेटेड इन क्वेश्चन से हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे और बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। और आप लोगों को जो वर्क होगा वो जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2, 5 एंड 8 के, वो आपको करने होंगे जो कि पेज नंबर 43 के ऊपर हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला टॉपिक हमारा है फैक्टर्स, ठीक है। हम पहले फैक्टर्स के बारे में समझेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को मुकम्मल डिवाइड कर दें, मतलब उनकी रिमाइंडर में जो है वो अगर 0 आ जाए तो वो उस नंबर का फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल हम नंबर 6 देख लेते हैं, 6 के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 6 को डिवाइड करेंगे नंबर के साथ, और जो नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इट मीन्स डैट वो नंबर जो है वो उसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 को मैं पहले डिवाइड करता हूँ 1 के साथ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स डैट के 1 का वो जो है फैक्टर है 6 का, ठीक है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 6। अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, तो 2 भी उसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर में आएगा 0, तो इट मीन्स डैट 2 भी क्या है, इसका फैक्टर है 6 का, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 के साथ करूँगा 6 को, तो भी हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 3 भी फैक्टर है 6 का। अगर इसी तरह मैं 4 के साथ करूँगा 6 को डिवाइड, ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, बट रिमाइंडर में क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 जो है फैक्टर नहीं है 6 का, ठीक है। इसके बाद 5 देख लें आप, 5 भी जो है वो फैक्टर नहीं है। जी स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास 1 2 3 जो हैं वो फैक्टर्स हैं 6 के, जब 4 5 नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा, कोई डिजिट आ रहा है, तो उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। फैक्टर फाइंड करने का एक और तरीका भी है कि जिसका हमें नंबर्स का फैक्टर फाइंड करना है, वो नंबर किस के मल्टीपल से बनता है, ठीक है, हमने वो राइट कर देने हैं यहाँ पे। जैसे कि 6 का हम यहाँ फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो 6 जो है वो किस तरह से क्रिएट होता है, हम बोल देते हैं 6 2 मल्टीप्लाई 3 से भी क्रिएट होता है, ठीक है। और 6 जो है वो उसके अलावा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1 भी होता है, ठीक है। उसके अलावा 6 3 2 6, ठीक है। तो 6 के जो देख लें आप फैक्टर, फिर जो नंबर्स ये जो मल्टीप्लाई करके 6 बना रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, यही 6 के फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करने का ये भी रूल है कि जिस तरह जिस नंबर फैक्टर फाइंड करना है, वो नंबर किस तरह से क्रिएट होता है, किन के मल्टीपल से, तो वो यहाँ पे आप राइट कर दें, ठीक है, जितने भी मल्टीपल्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो नंबर जो हैं, वो डिजिट जो हैं, वो ही फैक्टर्स होंगे 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इनमें 5 कहीं नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो इनके फैक्टर्स नहीं है। सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 या 6 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 6 ही इनकी वजह से 6 आता है, अदरवाइज और कोई नंबर ऐसा नहीं जिनका मल्टीप्लाई करवाएं 6 आता हो। तो इसका मतलब यही जो 4 नंबर्स हैं, ये 6 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स फैक्टर्स निकालने का तरीका है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। ये स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो दूसरे नंबर्स के टेबल में आते हों। जैसे हमने पीछे 6 की एग्जांपल ली थी अभी स्टूडेंट, 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो दूसरों के टेबल में आते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, आल नंबर विच are divisible by an other number are called the multiple of that number। for example 2 जो है, ठीक है, हम यहाँ पे 2 एक, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, 10, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि तमाम डिविजिबल बाय किससे होते हैं, 2 से, तमाम नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये सारे नंबर्स हैं, ये मल्टीपल्स हैं 2 के, ठीक है। तो ये किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के। आप सिंपली भी कह सकते हैं, जो हम टेबल राइट करते हैं, ठीक है, किसी नंबर का टेबल, तो उसके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे उसके मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर्स के, ठीक है। जैसे कि 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे हमारे पास, 3, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, फिर 9, फिर 15, ठीक है, इस तरह ये चलते जाएंगे। तो ये 3 के मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। तो और ये तमाम मल्टीपल्स हैं डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो इसकी डिफाइन ये भी बनती है कि ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय एन अदर नंबर आर कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये भी बनती है। और इसके अलावा हम स्टूडेंट देख लेते हैं कि मल्टीपल द फैक्टर्स में फ़र्क क्या है।
स्टूडेंट फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है, हमने अभी देखा कि फैक्टर्स में क्या होता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करते हो, मतलब उनके रिमाइंडर में जीरो आता हो, ठीक है, उसे फैक्टर कहते हैं। जैसे हमने भी 6 की हमने एग्जांपल ली थी और 6 में जिन जिन नंबर उसे कंप्लीट डिवाइड कर दिया था, ठीक है, ऐसे 1 2 3, ठीक है, तो वो क्या थे, वो उसके फैक्टर्स थे 6 से, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ये बात हो रही है कि फैक्टर्स जो हैं, जो फैक्टर्स होता है उस नंबर्स के बराबर या फिर छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब 6 से या बराबर होंगे या फिर छोटे होंगे, मतलब जिसका फैक्टर निकालना है वो या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से छोटे होते हैं फैक्टर। और फैक्टर जो होते हैं वो हमारे पास फिनाइट होते हैं, ठीक है, इनफिनाइट नहीं होते, मतलब जैसे 6 के फैक्टर सिर्फ हमारे पास 4 निकले थे, ठीक है। इसी तरह हम अगर मल्टीपल की तरफ आते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करने से आते हैं, ठीक है, जिस नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है उसके हम मल्टीप्लाई नंबर्स करते जाते हैं, ठीक है, उसके मल्टीपल्स निकलते रहते हैं, ठीक है। और इस तरह मल्टीपल्स जो होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जो बड़े होते हैं, जिसका मल्टीपल फाइंड करना होता है ना, वो या तो उसके बराबर उससे बड़े नंबर आते हैं, ठीक है, उसके बराबर उससे बड़े नंबर्स आते हैं और इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये इनफिनाइट होते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स जो होते हैं ये इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, फिनाइट नहीं होते, ठीक है। फिनाइट से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल इनफिनाइट होते हैं, क्योंकि अगर जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी हमने 2 की, ठीक है, तो हमने जब 2 के फैक्टर्स निकाले उसमें हमारे पास क्या आया था, 2 4 6 8 10 और ये चलते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो इनफिनाइट है, ठीक है, ये तमाम मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 2 के। तो इनमें स्टूडेंट्स यही डिफरेंस है, ठीक है। फैक्टर्स जो हैं वो फिनाइट होते हैं और जिसका फैक्टर फाइंड करना होता है या तो वो उसके बराबर या उससे छोटे नंबर्स होते हैं, ठीक है। और मल्टीपल्स में ये नंबर जिसका हम मल्टीपल फाइंड करना होता है उसके बराबर उससे वो बड़े नंबर आते हैं और वो इनफिनाइट होते हैं, ठीक है बॉयज़। और ये डिफरेंस था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो हमारा टॉपिक है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारा पेज नंबर है यहाँ पर 27। इवन नंबर्स के बारे में बताया हुआ है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के डिविजिबल, ठीक है, 2 पे डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए। 2 से डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होंगे, और अगर 2 से डिवाइड होने के बाद नंबर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा तो वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखें 2 के टेबल मल्टीपल्स में 2 4 6 8 10 आए, ठीक है, मतलब ये तमाम के तमाम डिविजिबल बाय 2 है। इसमें क्या चीज़ मौजूद नहीं है, इसमें ये मौजूद नहीं है, 1 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं, जो नंबर्स नहीं है इसके अंदर मतलब ये डिविजिबल 2 भी नहीं है, इट मीन दैट कि ये सारे ऑड नंबर है, ठीक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं हुए। और जो तमाम डिविजिबल नंबर हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड रहते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, वो क्या है, तमाम उसके इवन नंबर है, ठीक है। ये और ये जो डिवाइड नहीं हुए 2 से रिमाइंडर में कुछ बच जाता है नंबर, ठीक है, तो वो ऑड नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ भी हमारे पास यही लिखा हुआ है, ठीक है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये इसकी डिफाइन हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, इवन नंबर की। we can also say that all multiple of 2, मैंने भी बताया, ठीक है, are even numbers. It means 2 4 6 8 are all even numbers, ठीक है, because all numbers are multiple of 2. The set of even numbers is denoted by e, ठीक है, उसको कैपिटल लेटर e से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस तरह ऑड नंबर्स की बात क्या हो रही है कि जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है। It can also be said that the number which are not multiple of 2, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। मैंने अभी एग्जांपल दी कि 1 3 5 7 यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये मल्टीपल नहीं है 2 के, ठीक है, और 2 को डिविजिबल बाय 2 भी नहीं है, तो ये ऑड नंबर होंगे, ठीक है। इस तरह 1 3 5 7 जो है आर कॉल्ड ऑड नंबर। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज नोटेड बाय द कैपिटल लेटर ओ। स्टूडेंट प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जस्ट अपने आप पर डिवाइड होते हैं नंबर्स, ठीक है, जो नंबर जस्ट अपने आप पर डिवाइड होते हैं वो, और 1 पे डिवाइड हो और जस्ट अपने आप पे डिवाइड हो, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। आ नंबर हैविंग जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 क्यों होते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और से अगर अपने आप से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ इसके, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, 1 और वो नंबर खुद जो होगा, ठीक है, उसको अगर कंप्लीट डिवाइड कर देगा तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो 2 भी प्राइम नंबर है। हम यहाँ 1 के डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि 1 जस्ट अपने आप से होगा, ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 एक ऑड नंबर है।
और क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होगा, ठीक है। 2 है, इसके 2 फैक्टर्स होंगे क्योंकि 2 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह 3 कैसे प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि 3 जो है वो 1 पे भी डिवाइड होता है और 3 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होता है। इस तरह हम अगर यहाँ पे बात कर लें 4 की, 4 क्या प्राइम नंबर है देखते हैं। 4 जो हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की शर्त क्या है कि ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। तो मतलब 2 फैक्टर कौन से कि 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो 2 बीच में एक और नंबर आ गया जो डिवाइड कर रहा है 4, इसका मतलब 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम उसके बाद 7 जो है वो प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसको ऑल प्राइम नंबर्स द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर P, हम उसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे 4 की, अब 4 जब देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए 3, अगर इस तरह हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएं तो हम उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 6 के भी देखें 2 से ज़्यादा फैक्टर, 6 1 पे भी डिवाइड होता है, 6 2 पे भी डिवाइड होता है, 6 3 पे भी डिवाइड होता है, 6 अपने आप पे भी डिवाइड होता है। तो 6 के यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर आ जाएँ तो इसका मतलब उसका हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है जी। अ नंबर हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है, एंड इटसेल्फ, ठीक है। 1 और इटसेल्फ मतलब अपने आप और 1 के अलावा भी अगर कोई फैक्टर मौजूद हो तो उसका हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अगर जस्ट 1 और खुद हो तो वो प्राइम नंबर बन जाएगा, लेकिन अगर 1 और अपने आप के अलावा कोई और नंबर भी उसको डिवाइड करेगा तो वो कहलाएगा, फिर वो नंबर जो है जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और वी कैन से दैट द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 आर ऑल कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, बिकॉज ईच ऑफ दीज number has more than 2 factors. The set of composite number is denoted by the capital letter C. ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये समझ आ गई होगी। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट SCF एंड LCM।